गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 59वीं वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और 3.1 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.1 में हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक आपके सामने है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक तो मिल रहा है -3 फर्स्ट क्वेश्चन है और एक मिल रहा है 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब उल्टा हो रहा है केस। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने काम किया था उसके अंदर हमने क्या काम किया था कि एक द्विघात बहुपद हमको मिला था, है ना। एक द्विघात बहुपद हमको मिला था और उसके शून्यक ज्ञात किए थे। अब हो गया उल्टा केस। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि ये शून्यक नहीं दिए गए हैं, है ना, शून्यकों के योग दिया गया है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये तो शून्यकों का योग है और दूसरा वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल है। क्या मीन्स निकला इसका कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रखना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो मैं दोनों टाइप से बताऊँगा आपको। जैसे पेपर में आता है, पेपर में ये नहीं आएगा, क्या आएगा उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले आप इसको देखिए अपने बुक के हिसाब से। पहले हम देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बहुपद निकालने का पहले तो ये कंडीशन कि भाई हमें दिया क्या क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा, इसके बारे में हम पहले वाले क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं कि अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा का मतलब है पहला शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताई भी थी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है, पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस पहले वाले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये वाला क्लियर होगा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है तो 2 दे दिया। अब उसके बाद एक फार्मूला आता है और फार्मूला क्या है, x² - x मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन और बराबर 0। जिसको कई जगह, इसी फार्मूले का आप कई जगह देखते हैं तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर 0। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। अब इसमें मान रखना है, बस इतना सा काम करना है फ़िलहाल की कंडीशन के अनुसार कि मूलों का योग आपको दिया हुआ है -3, मूलों का गुणनफल आपको दिया गया है 2। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने इसमें वैल्यू डाली कि x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -3, अल्फ़ा बीटा की जगह पर 2 बराबर 0। इनको सॉल्व कर दिया तो x² प्लस 3x हो गया प्लस 2 हो गया बराबर 0। तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड है, सेकंड को भी देखिए। नंबर 2, इसमें क्या दिया गया, इसमें 2 डिजिट आपको मिली हैं। एक तो √2 और एक मिला है 1/3। एक तो √2 और एक मिला है 1/3। तो क्या है ये, इसमें भी वही कंडीशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो मूलों का योग है, योग तो ये दिया हुआ है तो हम इसको आप थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये मान आ गया हमारे पास। अब फार्मूला लगाना है तो अब मैं ये वाला फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये बड़ा पड़ता है। जनरली हम यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इनका मान आपको पता चल जाए कि हम ऐसे भी लिखते हैं। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कभी इसी जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो फार्मूला है x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसमें मान रखिए क्या वैल्यू आएंगी, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1/3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब आप इसका सिंपल गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद x² -
√2 को आप आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/3 और बराबर 0 आ जाता है। हो गया यहाँ तक का काम। उसके बाद में ये जो 1/3 है, हम जनरली क्या गलती करते हैं कि इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए कंडीशन दी गई है कि जो अपॉन में 3 आ रहा है, यानी जो बटे में 3 आ रहा है, इसका लघुत्तम करिए। अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण एक सीधी द्विघात समीकरण होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने 3 को लघुत्तम लिया, 3 लघुत्तम लिया। 3 जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 का भाग इसमें दे दिया, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर वाले से किया तो 3x², फिर माइनस 1 का भाग इसमें दिया, 3 बार गया, 3 को ऊपर गुणा किया तो क्या जाएगा 3√2x + 1 और बराबर 0। यहाँ का जो 3 है वो उधर पक्षांतरण किया, 0 से गुणा हुआ, 0 हो गया और आंसर क्या आ गया 3x² - 3√2x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3, नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखिए, इसी का तीसरा पार्ट, -1/4 और +1/4। तो -1/4 और +1/4, फिर वही कंडीशन है कि हमें क्या दिया गया है, उस दिए हुए पर हमें ज़्यादा विचार करना है। जैसे अल्फ़ा + बीटा बराबर -1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। देखिए सवाल बहुत सिंपल है और जनरली 1 नंबर में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि सवाल में अगर इसमें से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता है तो बोर्ड का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। फिर क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसको फिनिश करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद पूरा। तो अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का योग दिया हुआ है, अल्फ़ा × बीटा यानी मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों मान हमको दे रखे हैं। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x² - x अल्फ़ा + बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ठीक है। इनको सॉल्व करिए, तो x² - x अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 बराबर 0। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में अब इनको सॉल्व किया तो x², इनका माइनस और माइनस हो गए प्लस x/4, इनका गुणा कर दिया तो x/4 आएगा, फिर प्लस 1/4 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए वही कंडीशन आ गई जो अभी सेकंड क्वेश्चन पे बताई थी कि अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो इसमें पूरे नंबर मिलने की संभावना नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कंडीशन अपॉन में आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमने एक लघुत्तम लिया, 4 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। 1 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया, 4 का गुणा इससे किया 4x² आएगा, प्लस 4 का भाग इससे दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा इससे किया x आ जाएगा, 4 का भाग इसमें दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया और बराबर 0 हो गया, ठीक है। 4 को उधर गुणा कर दिया, जब 4 उधर गुणा होगा तो क्या आएगा 0, भी 4 उधर गया तो 0 हो गया, बचा क्या 4x² + x + 1 बराबर 0। तो हमारा लास्ट आंसर द्विघात समीकरण का ये हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। फिर नंबर 4 पे आइए, नंबर 4, चौथा है 0 और √5, 0 और √5, यानी इसके लिए जो कंडीशंस हमारे पास आई हैं वो क्या क्या होंगी, इसमें अल्फ़ा + बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा × बीटा बराबर -√5, माइनस नहीं प्लस है तो +√5 हो गया, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगाया x² - x अल्फ़ा + बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, फिर x²
माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 0 प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर √5 बराबर 0 हो गया। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद में अब आप इनका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से मिलता है हमें x², x का 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर कि x का जब हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 प्राप्त होगा। जब 0 प्राप्त होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया पूरा, है ना। यहाँ आ जाइए, √5 और बराबर 0। तो जो द्विघात समीकरण बन रही है वो द्विघात समीकरण ये बनती है। ठीक है, हो गया कंप्लीट नंबर 4। फिर आइए नंबर 5 पर। तो इसको लिखिए पहले, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी आप वीडियो को पॉज करके लिखते हैं उसी हिसाब से इनको नोट करिए और उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। नंबर 5, 4 और 1। ठीक है, देखिए अब फिर वही कंडीशन है सेम, अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योग दे रखा है वो 4 के बराबर है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 के बराबर है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योग है वो तो 4 और मूलों का जो गुणनफल आ रहा है वो कितना है, 1 है। फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला आ रहा है x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। करिए सॉल्व, x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको सॉल्व किया, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कोई एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 है 1 1। अब 1 1 आया, अब इस 1 1 में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर तरीका वही, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1। तो फार्मूला है x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर भी 1, इनका सिंपल गुणा कर दिया, x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 6 पार्ट थे इसके, 6 पार्ट हम कर चुके। ठीक है, इनको लिखिए और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर ये बोर्ड में आता है तो क्या टेक्निक लगा सकता है। यानी बोर्ड का जो एग्ज़ामिनर होता है वो ये नहीं करेगा कि सीधा सा किताब में से सवाल उठाया डाल दिया, थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई भी सवाल इसका, जब इस प्रश्नावली को आपने मान लीजिए 5-6 बार रिवाइज़ कर लिया तो एक तो सवाल बहुत आसान है ये वाले, फिर आपने 5 या 6 बार आपने इसको रिवाइज़ भी कर लिया, तो अगर कभी भी कोई जैसे ये -1/4 आ रहा है, +1/4 आ रहा है, ये सवाल आपको कहीं भी दिखा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 3.1 का दूसरा सवाल है और इसको ऐसे करना है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन नहीं पढ़ते, लाइन हमने पूरी पढ़ी नहीं कि वो क्या पूछ रहा है। हमको तो क्या दिखा, सिर्फ कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए और -1/4 और +1/4 ये दिख गया और हमने अपना काम कर दिया। तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि कहाँ से लैंग्वेज को चेंज करता है, कैसे लैंग्वेज चेंज करता है। तो बहुत सारे होशियार बच्चे भी इस सवाल को गलत कराते हैं, है ना। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद इनको मिटाते हैं और फिर इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या बनती है इसकी, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं क्योंकि वो है नहीं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा, जिसके शून्यक, पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, -3 2 है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अब ये क्वेश्चन जब किसी के सामने आता है, किसी ऐसे बच्चे के सामने आता है जो बहुत होशियार है, जिसने कई बार इसको रिवाइज कर लिया, उसको सब कुछ आता है, तो बोर्ड जब पेपर बनाता है तो उसमें हर तरह की चीज़ों का ध्यान रखता है। हर तरह की चीज़ों का मतलब वो ये भी ध्यान रखेगा कि कोई होशियार बच्चा है तो वो रट के गया है या वो समझ के गया है। आज तक अभी तक 2-3 जो पेपर बने हैं काफ़ी देखे गए हैं, तो उनमें अगर कोई रटंत बुद्धि भी चल रही है ना तो भी बहुत अच्छे नंबर ला रहा है वो, लेकिन वो आगे जाके गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। क्वेश्चन की भाषा देखिए, शुरुआत वहीं से हो रही है जैसे आपकी बुक में लिखी है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, बस आधा पढ़ेंगे इसको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, बस इतना पढ़ लिया। उसके बाद आ जाएंगे सीधे यहाँ पर, ये नहीं देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, जिसके शून्य, तो उनके दिमाग में तो वो छपा हुआ है ना क्वेश्चन यही वाला, तो वो क्या सोचेंगे इस चीज़ को, जिसके शून्यकों का योग तो ये दे रखा है और गुणनफल ये दे रखा है। लिखा नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन नहीं लिखा उसके बाद भी उनके दिमाग में छपा हुआ है कि ये तो शून्यक है, शून्यकों का योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल, ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब इस चीज़ को देखिए, चेंज किया कि नहीं किया। अब बोर्ड क्या बोल रहा है कि जिसके शून्यक -3 और 2 हैं, तो चेंज हो गई है बात, पहले वाली बात नहीं रही। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है कि शून्यक की बात कर रहा है, यानी कि हमें दिया है कि अल्फ़ा बराबर -3 तथा बीटा बराबर 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आगे होगी अब, है ना। अब योग नहीं बोला है मैंने, यहाँ पर योग नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जिसके शून्यक, है ना, अल्फ़ा और बीटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, शून्यक की बात नहीं की गई है। तो दिया गया है अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना, दोनों क्वेश्चंस की भाषा में अंतर है, और ये लाइन पढ़कर आपको ये भाषा का अंतर समझ में आता है। फिर हम द्विघात समीकरण तो हमको निकालनी है, भाई पूछ क्या रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब वही समीकरण निकालिए। तो फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा x² - x और अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, सही है ना। तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए, अब पहले क्वेश्चन क्या था, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा रख रहे थे तो उस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने डायरेक्ट -3 रखा, अब नहीं रखेंगे। अब क्या होगा, -3, अल्फ़ा का मान है -3, बीटा का मान है 2, सही है, और अल्फ़ा का मान है -3 और बीटा का मान है 2। नेक्स्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में कि x² - x -3 और +2 कितना बचेगा, -1 प्लस -3 गुणा -3 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -6 बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो x² माइनस और माइनस हो गए प्लस, 1 का गुणा x से होगा तो x ही बचेगा, यहाँ पर आया -6 बराबर 0। ये समीकरण तैयार, सही है। अब पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो पहले का आंसर आ रहा था और ये वाला आंसर आ रहा है, मिसमैच हुआ ना, सेम तो नहीं आया, दोनों अलग अलग हो गए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, हमें सिर्फ ये दिखता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फिर ये दिखता है -3 और 2, हमें ये भी याद आ जाता है इस पेज नंबर पे है ये वाला सवाल है, लेकिन हमने पूरा तो पढ़ा ही नहीं, है ना। और हम बड़ा सा टिक लगाते हैं उस पर काम करने के बाद, सही है, ये भी सही है, और फिर बाद में कॉपियाँ मंगवाते हैं कि भाई क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2 इसी को देख रहे हैं हम, इसी का सारे सवाल कर रहे हैं दोबारा से इस पैटर्न के हिसाब से कि √2 है और 1/3 है, तो √2 और 1/3। अब क्या है, ये लैंग्वेज यही रहेगी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और -2 है। तो अब हम क्या बोलेंगे, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 और 1/3 है, ठीक है। तो ये आ जाता है, अल्फ़ा का मान हमें दिया है √2 और बीटा का मान हमको दिया है 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला लगाया, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसमें मान रख दिया x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2
प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1/3 बराबर 0। अब इनको सॉल्व किया तो x, अच्छा एक मिनट अल्फ़ा प्लस बीटा ये थोड़ी है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर ये दोनों प्लस करने हैं, √2 + 1/3 प्लस अल्फ़ा की जगह पर √2 और बीटा की जगह पर 1/3 और बराबर 0। सही है ना। मुझे भी ऐसे ही याद रहते हैं, बड़ी मुश्किल से चीज़ें पढ़ पढ़ के समझ में आती हैं। तो अल्फ़ा की जगह पर √2, बीटा की जगह पर 1/3 दोनों मान रख दिए। अब इनका योग करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो जब इनका हमने योग किया इनका, तो इनका देखिए ये अंडर में है, वो सिंपल में है, योग नहीं होता है, सीधा रखते हैं। तो इसको फ़िलहाल हम इस तरह से लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ से लघुत्तम जब इसका लेते हैं तो आता है 3, जैसे लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर 3 को गुणा कर दिया, 3 √2 + 1। ठीक है, अंदर की तरफ इसी ब्रैकेट में लघुत्तम ले लिया और ये स्थिति आ गई। फिर प्लस ये दोनों सिंपल गुणा हो रहे हैं, तो √2 और बटे 3, ये तो सीधा गुणा हो गया। ठीक है, ऊपर की संख्या ऊपर, यानी अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, हर का हर से गुणा हो जाएगा, सिंपल गुणा है। उसके बाद में यहाँ पर लेना है लघुत्तम पूरे का। अब पूरे का लघुत्तम 3 है ना, 3 लघुत्तम आया। फिर इसके नीचे कुछ है ही नहीं, जब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो 3 का 1 का भाग इसमें दे दिया, 3 बार गया। 3 का गुणा x² से किया, 3x² माइनस ये 3 कट गया, मतलब 1 बार गया, 1 का गुणा इससे करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x √3 × 2 और प्लस 1 और प्लस ये भी कट गया, बचा क्या √2 बराबर 0। ठीक है, अब ये 3 उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, बस यही लास्ट आंसर होगा। 3x² माइनस x 3 √2 + 1 और प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पर। इसका स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके लिखें। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। लैंग्वेज नहीं मिटा रहा हूँ मैं, लैंग्वेज की जगह पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे नंबर 3 पर आ रहे हैं। नंबर 3 में देखिए, 3 में दिया है -1/4 और 1/4। ये तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -1/4 और प्लस 1/4 है, मतलब अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो हमें दिया है अल्फ़ा बराबर -1/4 तथा बीटा बराबर 1/4। फिर उसके बाद हम आते हैं कि सीधा ही कर लेते हैं इसको, सूत्र लगाया x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। सॉल्व करिए तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 प्लस 1/4 प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर -1/4 गुणा 1/4 बराबर 0। इनको सॉल्व करिए तो x² - x, अब ये तो है माइनस का 1/4, ये है प्लस का 1/4, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। भाई प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ना, तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 0। प्लस इनका गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में हुआ, 1 का गुणा 1 से हुआ 1 ही आएगा, 4 का गुणा 4 से हुआ 16 आ जाएगा। तो कितना आ गया माइनस का 1/16 बराबर 0। ठीक है, अभी इस तरह की एक कंडीशन पहले भी आ चुकी है। जब ये 0 है तो 0 का गुणा जब x से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा पूरा। बचा क्या x² प्लस और माइनस होंगे, 1/16 यहाँ चल ही रहा है बराबर 0। ठीक है, अब क्या हम इसको यहाँ छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम करना पड़ेगा। और लघुत्तम किया तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया हमने 16 का गुणा जब इससे करते हैं तो 16x² - 1 बराबर 0। 16 को इधर भेज दिया तो ये आ गया 16x² - 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद आ जाइए नंबर 4 पर। अब 4 में देखिए 0 और √5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आ रहा है 0 और √5। इसको लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, नंबर 4। ये हटा देते हैं, लैंग्वेज ये रहेगी सब में। तो नंबर 4 और चौथे में आ रहा है 0 और √5। अब 0 और √5 में देखिए हमें दिया है अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर √5। इसके बाद सूत्र लगाया x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। मान रखिए x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब वही दोनों का योग करना है। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस √5 प्लस 0 इंटू √5 और बराबर 0। इनको सॉल्व कर दिया तो x² - x इसका योग करते हैं। 0 में कोई भी संख्या जुड़ेगी तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो यहाँ आ जाएगा √5। अब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आ जाएगा, बराबर 0। अब 0 वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे, है ना, नहीं लिखना है इसको। क्या बचा फिर, तो x² - √5 x बराबर 0। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। और जो इसका c पार्ट है ना, आपको बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में बात की थी हमने कि जो इसका मानक रूप होता है वो x² + bx + c होता है। तो c कांस्टेंट होता है, तो c है नहीं, अब केवल x² है और केवल bx है। ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास। ये नंबर 4 हो गया। फिर आ जाइए नंबर 5 पर। 4 और 1 दो चीज़ें हैं। नंबर 5 नंबर 5 में 4 और 1, तो 4 और 1 हो गया। अब क्या करना है, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 1, सही है। उसके बाद सूत्र लगाया x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा 4 + 1 अल्फ़ा इंटू बीटा 4 गुणा 1 और बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो x² - x 5 आ गया प्लस 4 आ गया बराबर 0 हो गया। हो गया कंप्लीट। इनको और ठीक से लिख देते हैं तो x² - 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, कंप्लीट। बस इतना सही था, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा छठे का 1-1। यहाँ पर 1-1 कर देंगे और बाकी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नंबर 6 1-1 हुआ तो ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, बिंदु बन जाएगा। और अब आ जाइए, अल्फ़ा बराबर 1 दिया है और बीटा बराबर भी 1 दिया है, तो सूत्र बनता है x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो x² - x 1 + 1 + 1 × 1 बराबर 0। अल्फ़ा की जगह 1 आ गया, बीटा की जगह पे भी 1 आ गया, अल्फ़ा की जगह 1 आ गया, बीटा की जगह 1 आ गया। ठीक है, इनका हमने गुणा किया। अब इनको सॉल्व किया तो x² माइनस ये आ गया 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से लैंग्वेज को चेंज करके, ये बात मैंने क्यों बताई है, अब इसके आप कई बच्चे क्या करेंगे, अभी आंसर मिलान करेंगे, पीछे आंसर मिलान करेंगे और ये सोचेंगे इसका आंसर आ ही नहीं रहा। आंसर आएगा कहाँ से जब ये क्वेश्चन बुक में ही नहीं है। तो क्वेश्चन की कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं, ये वाली, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल किताब में दे रखा है, उसके आंसर आपको पीछे मिलेंगे। लेकिन हमने क्या लैंग्वेज ले ली, जिसके शून्य किए हैं, है ना, तो इसके आंसर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने खुद बनाया है। जब क्वेश्चन हमने खुद बनाया है तो आंसर ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन एक थर्ड बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद फिर 3.2 एक्सरसाइज को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।